हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आई होप बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी, काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को टारगेट किए। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो सफलता नहीं मिल पाई अभी तक जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स 1 मार्क से रह गए हों, कुछ आपके पास कुछ गलतियां उन्होंने करी हों। ठीक है, तो 2024 में उन गलतियों को सुधारने का मौका हमेशा आपके पास रहता है। जो भी गलतियां आप करते हो उसका एक मौका जरूर ज़िंदगी आपको फिर से देती है कि उस मौके को सुधारने, उस गलती को सुधार के आप वापस से अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकते हो। और 2024 में आप एक सरकारी इंजीनियर जरूर बन सकते हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो या चाहे असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी हो। जो आपका सपना है उसको आप वापस से टारगेट कर सकते हो। इस पूरे वीडियो में मैं उसी की बात करूंगा कि जो आपकी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है और कौन कौन से मौके हैं आपके पास एक सिविल इंजीनियर के लिए 2024 में टारगेट करने के लिए या 2023 के एंड में टारगेट करने के लिए कौन कौन सी अपकमिंग वैकेंसीज हैं जिसके बारे में बात करेंगे, और कौन कौन सी एक्सपेक्टेड और भी वैकेंसीज हैं जो हमें अगले अगले ईयर के अंदर, नेक्स्ट ईयर के अंदर, कहीं मिड के अंदर या एंड में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरह काम करेगा। क्योंकि आपके पास अगर सामने टारगेट अवेलेबल होता है, तब उस टारगेट जब हमारे पास अवेलेबल होता है तब हमें उसमें काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है और हम बेटर वे में अपनी अप्रोच को, सिस्टमैटिक वे में अपने स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ की जो सिविल इंजीनियर्स के लिए है 2024 के अंदर। देखो, सबसे पहले इस तरह के और भी वीडियोस के लिए और मोटिवेशंस के लिए आप लोग पीडब्ल्यू यशवंत सर चैनल को, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। वहां पर काफ़ी सारे 5000 से भी ज़्यादा बच्चे वहां पर कनेक्टेड हैं और डेली बेसिस पर हमारा बहुत सारा इंटरेक्शन हम लोग वहां पर करते रहते हैं और भी मोटिवेशन हम लोग करते रहते हैं वहां पर, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं। जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम लोग वहां पर सॉल्व करते हैं। तो पीडब्ल्यू यशवंत सर यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो एसएससी जेई 2024। एसएससी का जो वैकेंसी होती है वो हमेशा से एक बहुत ही ज़्यादा ड्रीम वैकेंसी होती है किसी भी इंजीनियर के लिए। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज एसएससी डिपार्टमेंट एवरी ईयर, हर साल निकालता है। अगर एसएससी ने मान लो 800 वैकेंसी निकाली होगी तो लगभग 650 वैकेंसी सिविल इंजीनियर्स के लिए निकालता है। तो सिविल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हर साल इस एग्जाम को जरूर टारगेट करते हैं। इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत दिल से मेहनत करी 2023 के एग्जाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट सीबीटी 2 को भी दे रहे होंगे। हो सकता है सीबीटी 2 के बाद अगर आपका रिजल्ट वो नहीं आए जो आप चाहते हो, तो आपको यहां पर अगला क्या आपका टारगेट रहने वाला है उसके बारे में भी आपको प्लानिंग करनी चाहिए। तो एसएससी ने कैलेंडर रिलीज कर दिया था और यहां पर आप देखोगे तो देखो नंबर 6 पे आपको देखने को मिलेगा जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटेटिव सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट 2024। और इसका जो पेपर 1 है सीबीटी, उसमें डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट मतलब 29 फरवरी 2024 को आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। मतलब डेट आपके पास पहले से फाइनलाइज्ड है और क्लोजिंग डेट सर इसकी 29 मार्च को है। एग्जाम आपका मंथ ऑफ मई और जून के कहीं ना कहीं बीच में टेंटेटिव डेट आपको दे रखी है। तो मई और जून में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और जैसे एसएससी ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है अपने शेड्यूल को लेके, तो ये बहुत बात क्लियर है कि अगर मई जून एसएससी ने बोला है तो जून के एंड तक आपका ये एग्जाम 110% हो जाएगा। मतलब अगर आपका सीबीटी 2 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है या फिर वो स्टूडेंट फ्रेश कैंडिडेट जो 2024 के लिए तैयारी करना चाहते थे, अब वो अपने प्लान को, अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में शेड्यूल कर सकते हैं, अपने प्लान्स को बढ़िया तरीके से बना सकते हैं और मई और जून में उनके लिए एग्जाम, ये बहुत बड़ी वैकेंसी अवेलेबल है। ठीक है, तो एसएससी जेई जो आपकी ड्रीम वैकेंसी है वो आपका मई और जून के अंदर एग्जाम 2024 के अंदर देखने को मिलेगा। पहली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास ये है। अभी रिसेंट के अंदर एक एडवर्टीजमेंट आप लोगों के लिए आया था असम सरकार की तरफ से, असम पब्लिक सर्विस कमीशन एपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज में। ठीक है, तो ये जो डेट एग्जाम था वो 31 अक्टूबर को ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट निकला। और यहां पर भी लगभग आपके पास, अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर की बात करूं तो 81 पोस्ट यहां अवेलेबल थी। तो अच्छी खासी पोस्ट है। असम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट थी कि 81 आपको असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट यहां पर सिविल
मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल में देखने को मिलती है अंडर द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पीएचईडी के अंदर आपको ये वैकेंसीज 81 देखने को मिल रही है। सिमिलरली देखो असिस्टेंट इंजीनियर, उसमें 81 में से भी जो सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है, उन सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसी लगभग 71 है। इसीलिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है असम के जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 81 में से 71 वैकेंसी सिविल वाले बच्चों के लिए है। और उसके अलावा अगर मैकेनिकल की बात करें तो वहां पर 4 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वहां पर 4 हैं, और केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए 2 वैकेंसीज आपके अवेलेबल हैं। तो 71 वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर। एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एई के एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बीटेक वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट आपके पास है 2 दिसंबर 2023, मतलब नेक्स्ट मंथ तक आपके पास टाइम है। इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे लगने की, ठीक है। इसके साथ साथ असम सरकार ने, एपीएससी ने जूनियर इंजीनियर का भी साथ साथ नोटिफिकेशन दिया था। और जूनियर इंजीनियर के नोटिफिकेशन में देखोगे तो नंबर ऑफ पोस्ट सर हमारे पास 264 है। असिस्टेंट इंजीनियर की 81 पोस्ट थी, तो जूनियर इंजीनियर की 264 पोस्ट है। यहां पर भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल के लिए। और यहां देखोगे तो सर डिप्लोमा वाले बच्चे सोचेंगे सर हम एलिजिबल नहीं है क्या? यहां पर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो, ओनली डिप्लोमा इज एलिजिबल हेयर। और यहां आप देखोगे तो यहां इसकी लास्ट डेट है सर 5 दिसंबर 2023 को, ये लास्ट डेट है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मौका है 2024 में एक अच्छी पोस्ट पे लगने का, एक सरकारी इंजीनियर बनने का, असम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। यहां देखोगे तो ये बाइफर्केशन मैंने आपको बता दिया है कि 264 पोस्ट में से आउट ऑफ दिस 264 पोस्ट आप देख सकते हो 212 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए है। और यहां पर मैकेनिकल के लिए 26, इलेक्ट्रिकल के लिए 13 और केमिकल वाले बच्चों के लिए 13 यहां पर है। लेकिन मैक्सिमम पोस्ट किसकी है? 212 सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो ये एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जहां आप इसको जाके ग्रैब कर सकते हो। 5 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, एप्लीकेशन भरने की, तो उसको आप जल्दी से जाके भर सकते हो जितने भी असम से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली देखोगे तो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी यहां पर रिलीज करी थी आप लोगों के लिए। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है, लगभग देखो 200 प्लस वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल है। 200 प्लस वैकेंसीज तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अवेलेबल है। लेकिन यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर भी जितने भी तमिलनाडु के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। और 200 प्लस वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तमिल के स्टूडेंट्स के लिए। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र ने अभी बहुत बड़ी वैकेंसीज निकाली हैं। महाराष्ट्र ने डब्ल्यूआरडी की वैकेंसी निकाली है, महाराष्ट्र ने अभी आपके पास पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी निकाली है। तो यहां पर देखो महाराष्ट्र शासन मुख्य अभियंता रांची कार्यालय, यहां से बहुत बड़ी वैकेंसी लगभग 2109 पोस्ट, लगभग 2109 पोस्ट की जो वैकेंसी है वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट ने निकाली है। लेकिन वहां पर भी आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, स्टेट बेस्ड पोस्ट है ये, ठीक है, जूनियर इंजीनियर की। और यहां पर बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है यहां पर महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए 2024 के अंदर। और पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी, ठीक है, डब्ल्यूआरडी ने भी बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है महाराष्ट्र के अंदर। तो बहुत अच्छी खासी लगभग 2-2.5 हजार वैकेंसी डब्ल्यूआरडी वाले अंदर भी है। तो इतनी अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं उनको तो बहुत खुश हो जाना चाहिए। और उसमें भी सिविल इंजीनियर्स, उनके लिए मैक्सिमम वैकेंसी सिविल इंजीनियर्स के लिए ही निकाली गई है, ठीक है। तो यहां जैसे मैंने बता दिया आपको 2100 से ज्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र शासन ने निकाली है फॉर सिविल इंजीनियर्स। और अलग अलग पोस्ट के जो भी है स्टूडेंट उनके लिए भी, लेकिन सिविल की मैक्सिमम वैकेंसी यहां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा देखो जो सबसे चहेता एग्जाम होता है वो है आरआरबी जेईई, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जब जूनियर इंजीनियर का एग्जाम करवाता है तो हर जगह तहलका मच जाता है। और ये इसी के लिए फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से रेलवे कोई भी वैकेंसी करवा ही नहीं रहा है। रेलवे ने कोई भी एडवर्टीजमेंट निकाला ही नहीं। क्या ये सरकार नहीं चाहती है कि बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार मिले? क्या ये सरकार नहीं चाहती है कि रेलवे में इतनी खाली पोस्ट हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की इतनी वैकेंट सीटें हैं, क्या वो ये नहीं चाहती हैं कि दिवाली के अवसर पर हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनके घर में खुशियां आए?
तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों वैकेंसी रेलवे नहीं निकाल रही है। और इसी को लेकर अगर आप ये ट्विटर पे जाओगे तो वहां पर भी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप देखोगे यहां पर रेलवे न्यू वैकेंसी हैशटैग से पिछले कुछ दिनों से 1.56 मिलियन पोस्ट हुए हैं रेलवे की वैकेंसी को लेके। मतलब बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सरकार से एकदम गुहार लगा रहे हैं कि इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए वैकेंसी जो रेलवे में पेंडिंग है उसको निकाली जाए, वो एडवर्टीजमेंट निकाला जाए। लगभग 15 लाख से ज्यादा पोस्ट, लगभग 15 लाख से ज्यादा लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि रेलवे की वैकेंसी कब आने वाली है। मेरा सुझाव यह है कि सरकार को चुनाव का बिल्कुल सही समय है, इस समय इस वैकेंसी को निकाल के जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जितने बेरोजगार स्टूडेंट जो इतने साल से मेहनत करते जा रहे हैं, उनके लिए खुशियों का तोहफा लेके आना चाहिए और जल्दी से इस वैकेंसी को निकालना चाहिए। ठीक है, एक मैं आपको डेटा दे देता हूं आरआरबी जेई का। देखो यहां पर रेलवे डिपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं, जब आरटीआई के थ्रू जो डेटा हमें मिला था वहां से देखोगे तो वैकेंसीज ग्रुप ए और बी की और ग्रुप सी की कितनी वैकेंसीज खाली हैं उसके बारे में बात करोगे तो देखो सर, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल इंजीनियरिंग, मैं बात करूंगा यहां पर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। ठीक है, बाकी टोटल वैकेंसीज के बारे में तो आप देख ही सकते हो। तो नंबर ऑफ वैकेंसी ग्रुप और ए और बी में 248 खाली है सर, इलेक्ट्रिकल में 219 वैकेंसी खाली है, मैकेनिकल में 241 वैकेंसीज खाली हैं। और यहीं पर अगर ग्रुप सी की पोस्ट इंक्लूडिंग द लेवल 1 पोस्ट आप देखोगे तो 68,619 पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंट है, इलेक्ट्रिकल की 33,873, मैकेनिकल की 58,829 और टोटल अगर बात करी जाए तो टोटल अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज 2,61,233 पोस्ट वेकेंट है रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। और यहां पर भी देखोगे अगर ए और बी के अंदर तो 2,680 वैकेंसीज, इतनी सीटें खाली हैं। जब इतनी सीटें खाली हैं तो क्यों नहीं निकाल रहे हो एडवर्टाइजमेंट? क्यों बच्चों को साल दर साल परेशान किया जा रहा है? हर साल उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर होते चले जा रहे हैं बच्चे। तो ये बहुत ही एक सीरियस इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए। और इतनी वैकेंसीज अगर आपके पास रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर हैं तो बच्चों के लिए वैकेंसी निकलनी चाहिए। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि कितना बेसब्री से आप आरआरबी का, जेई का वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, और यहां पर एक मुहिम तो चली रही है हर जगह पर, और रेलवे की वैकेंसी आपके लिए बहुत जल्दी रेलवे की वैकेंसी हो सकता है सरकार ये बड़ा स्टेप ले, चुनावी दौर है, हो सकता है आपके लिए देखने को मिले। तो आपको अपनी तैयारी है आपको बिल्कुल सही तरीके से कंटिन्यू करते चले जाना है। और 2024 में आप पूरी उम्मीद कर सकते हो कि आप लोगों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी रेलवे डिपार्टमेंट से देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां से एक्सपेक्टेड है कि अगले साल लगभग अप्रैल मई के आसपास आपको कुछ अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिले। जैसे कि राजस्थान के अंदर आरपीएससीए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी कमिंग है, बता रहा है टेबल पे काफी सारी आपके नोटिस सर्कुलेट हो रहे हैं अनऑफिशियली, लेकिन वहां से एक आइडिया मिल सकता है कि ये वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर की एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो जितने भी राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से चैनलाइज करते रहो, पढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहो, बहुत जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। आरएसएम एसएसबी जेई की वैकेंसी, इसके लिए भी काफी सारी बातें चल रही हैं, काफी सारी बातें आपने भी सुनी होंगी, बहुत सारे सर्कुलर्स आप लोगों ने भी देखे होंगे कि ये भी एक बहुत ही अपकमिंग वैकेंसी है जो कि इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। और इसमें हर स्टेट के बच्चे एलिजिबल होते हैं। राजस्थान की जितनी वैकेंसी होती हैं तो सभी स्टूडेंट्स फोकस वे में अपनी तैयारी और 2024 को टारगेट कर सकते हो। सिमिलरली एक और वैकेंसी जैसे यूपी पीएससी एई, तो यूपी पीएससी एई की वैकेंसी भी अच्छी खासी सीटें वहां पर भी वैकेंट हैं और बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा जल्दी हो सकता है कि यूपीपीएससी उस एग्जाम को कंडक्ट करवाए और ये वैकेंसी या नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आए। ठीक है, तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं यूपी और राजस्थान में भी जो कि अपकमिंग एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं, जहां पर आप लोग उम्मीद लगा सकते हो कि इनसे आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी एक अच्छी खासी वैकेंसीज। ठीक है, तो इसके लिए आपको रहना क्या है, आपको मोटिवेटेड रहना है। ये वैकेंसीज कब आती हैं एक अंदाजा मैंने आपको दे दिया है, लेकिन तब तक आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, तब तक आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और लगातार दिन बाय दिन आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर प्रिपरेशन छूट जाती है वापस से आप बहुत पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो ट्रस्ट योरसेल्फ, यू कैन डू दिस। आप ये कर सकते हो। जब इतने साल आपने इंतजार किया है, जब इतने साल आप लोगों ने मेहनत करी है, तब यहां पर कुछ समय
आप और इंतजार कर सकते हो, कुछ समय आप अपनी मेहनत को और कंटिन्यू कर सकते हो। और जो कोशिश करता है वो कभी हारता नहीं है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्राई आपको करता रहना है, मेहनत आपको करते रहनी है, और बहुत मेरी पूरी उम्मीद है, मेरी पूरी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ कि नेक्स्ट ईयर 2024 में आप लोग एक सरकारी इंजीनियर जरूर बनेंगे, और इन वैकेंसीज या इन सीट्स का आप बहुत बढ़िया तरीके से फायदा उठाएंगे, और एक खुशी का चेहरा, एक खुशी आपको देखने को मिलेगी, आपको और आपके परिवार को 2024 में, अगर लगातार आप मेहनत करते रहोगे तो। ठीक है, दिवाली का समय है। आई विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली, और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को। मेहनत करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।